दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सही जवाब है ऑप्शन सी। एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत। विद्यार्थी कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे यदि प्रजातांत्रिक वातावरण हो। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। आंतरिक कक्ष कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। उपरोक्त सभी बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी नाटकीय खेल द्वारा, रचनात्मक खेल द्वारा और हास्य भाव द्वारा। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अर्जित किया जा सकता है। बच्चों में पिछड़ेपन का कारण है तो दृष्टि दोष, निर्धनता और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। उपयुक्त सभी। एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यहाँ किस नियम का उपयोग किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी। तत्परता का नियम। चित्र पूर्णता परीक्षा एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, तो उसे कहा जाता है, तो सृजनात्मकता कहा जाता है। प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं तो वंशक्रम एवं वातावरण का। स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना कहलाता है, तो सामान्यीकरण कहलाता है। एक बच्चा एचडब्ल्यू एवं वाष्प तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता, वह निम्न से पीड़ित है। तो डिसलेक्सिया से पीड़ित है, जिसमें बच्चे अक्षरों सीधे अक्षर को उल्टा लिखते हैं। यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है, तब आप उसे तब तक परीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए। किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है तो अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त सभी हैं। निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है, तो यह विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है।
अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सीखने की इच्छा। यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह है आंतरिक अभिप्रेरणा है। एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है तो वह क्या करता है? अधिगम के लिए आकलन करता है। जब शिक्षक बच्चों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उनके व्यवहार की जानकारी लेता है तो यह खाली स्थान का उदाहरण है। तो सहभागी निरीक्षण का उदाहरण है। कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके तो बाल अपराधी है। इनमें से कौन सा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का प्रकार नहीं है? तो मांसपेशी डायस्ट्रोफी नहीं है। कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो विषय वस्तु की प्रकृति। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो वस्तु स्थायित्व में। बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह परिभाषा है स्किनर का है। सीखने का अर्थ है तो आदतों का अर्जन है, ज्ञान का अर्जन है, अभिवृत्तियों का अर्जन है। उपरोक्त सभी है। धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है तो अपसारी चिंतन से। निम्नांकित में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। तो राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए। मोहन ने अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त किए। श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है? तो निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना। समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? तो सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान की प्रतिनिधित्व करता है? तो समता और समानता का। एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है तो विशेष रूप से सुसज्जित है।
सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय है तो 36 मिनट। यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? तो बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों उदाहरण समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? तो अनुभूति है। विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो खास शिक्षा का। निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? तो स्थान छोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? तो कार्य निष्पादन परीक्षण। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? तो परिचय का कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? समाज, परिवार, विद्यालय, इनमें से शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है तो बुद्धि से। वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स की अद्वितीय प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? तो वातावरण है। प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अपने निर्णयों में स्वतंत्र रहते हैं। साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है तो तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अपने कार्य को जांचने के लिए उपरोक्त सभी। CCE प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है तो उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षक को कक्षा का वातावरण सहायता देने वाला, प्रजातांत्रिक और मित्रवत उपरोक्त सभी बनाने की कोशिश करना चाहिए। बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? तो अनुकरण करने का। एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च सामाजिक विकास में खराब होता है। यह एक उदाहरण है तो इंट्रा व्यक्तिगत अंतर का। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो मूल्य नहीं है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर से संबंधित है तो छात्रों का सर्वांगीण विकास से। भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के आंतरिक जुड़े हुए हैं।
कथन हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ कमजोर हैं। यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो व्यक्तिगत असमानता। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो व्यक्तिक विभिन्नता को। एक बच्चा सैव कोवास तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता है, वह पीड़ित है। तो डिसलेक्सिया से। एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह अंक CCE योजना के तहत किस ग्रेड में संगीतबद्ध होगा? तो C2 में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है? तो छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों की विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो सतत मूल्यांकन। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है? तो समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले हो। बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना। सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो इलेक्ट्रा पाई जाती है। व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो गाल्टन के द्वारा। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता के यह थार्नडाइक के किस नियम को बताता है? तो प्रभाव का नियम। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता हो तो उसके विषय में आपके विचार होंगे, वह सृजनशील विद्यार्थी है। कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? तो शक्ति और गति। शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? तो छात्रों का सतत मूल्यांकन। अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित है? तो उपरोक्त सभी। शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता और निरंतरता, उपरोक्त सभी। भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन है? तो स्पाइकर तथा इरविन का।
श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो हेलेन केलर का। किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? तो समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें। सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती हैं तो विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? तो 14 है। बालकों में अधिकतम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? तो अध्ययन के प्रति व्यक्तिगत रुचि। जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं। तो बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? तो बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है। उपरोक्त सभी उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तो शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? तो एडलर की। बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाइए। 23वां प्रश्न। तो प्रतिभाशाली होंगे उच्च बुद्धि वाले, रचनात्मक होंगे आविष्कारक, पिछड़े हुए होंगे औसत से पीछे, अधिगम अयोग्य होंगे समस्यावाचक और मानसिक रूप से मंद होंगे निम्न बुद्धि वाले। किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम बेहतर होता है। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो काल्विन ने दी थी। काल्विन। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी? तो सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किसी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा।
तो नियोजन का सिद्धांत। बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है? तो पियाजे ने बताया है। व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? तो संपूर्ण जीवन। किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो ये प्रश्न विलोपित है ना। हुरिस्टिक है, तो हुरिस्टिक क्या है? अनुभव सिद्ध नियम है। छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा? तो प्रदर्शन मूल्यांकन। निम्न दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए उत्तर कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन है, दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। तर्क, झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी कथन सही, परंतु तर्क गलत है। बहुसांस्कृतिक कक्षा के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताएं। तो पहले आएगा निरर्थक पद, उसके बाद गद्यांश, उसके बाद कविता, उसके बाद सुज्ञ अग्रित सीखना। किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है? तो समाज समर्थक व्यवहार। निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाए? तो अभ्यास, अनुभव एवं अंतोर्ध के कारण व्यवहार होने वाला परिवर्तन। स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी व्यवस्थित हो। कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार के परिणाम स्वरूप देखता है। तो वातावरणीय कारक। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे का IQ क्या होगा? तो 125। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करना है। दूसरा, पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार संयोजित करने का प्रयास करना है। ऑप्शन सी 1 और 2, ए और बी दोनों सही हैं। बच्चे की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है? तो विकासात्मक विधि। सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है?
तो बच्चों में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी यह पूछकर प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा उपरोक्त सभी। वाइगोत्स्की ने भाषा को माना है, भाषा को क्या माना है, एक सांस्कृतिक उपकरण है। नीचे दिए गए कथन एवं उनके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए कूट संकेतों में से सही का चयन करें। कथन है, आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है। कारण, सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। उत्तर कूट संकेत है। कथन सही परंतु कारण गलत है। विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था तो अमेरिका में। अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया? तो किर्क। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है। यह कथन है गिल्फोर्ड का। प्रतिभाशाली बालक की पहचान है तो बुद्धि लब्धि। गलत विकल्प चुनिए। तो समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है, ये गलत है। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में संशोधन। एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला हेतु छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौर आयोजित किया। यह एक उदाहरण है। तो अनुभवनात्मक शिक्षण का सीखना है, सीखना तो व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव का परिणाम है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन उपरोक्त सभी है। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? तो बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांत को याद करने के लिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के खालिस्तान का विकास करना है, तो व्यक्तित्व का विकास करना है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? तो औपचारिक रिपोर्ट लिखना शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है। समृद्धि और अंतर्दृष्टि। विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तनाव को कम करें, मूल्यांकन नियमित करें, अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करें उपरोक्त में से सभी। रास के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। CCE के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया और पुनर्निर्धारण। व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? तो पीटरसन का है। निम्नलिखित में से कौन से कारक बाल विकास को महत्वपूर्ण रूप से
प्रभावित करते हैं? तो आनुवंशिकी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक संदर्भ, पालन पोषण, शैलीपूर्ति सभी। कथन है व्यक्तिगत अंतर लोगों की विशेषताओं, क्षमताओं और व्यवहार में विविधताओं को संदर्भित करता है। कारण ये अंतर मुख्य रूप से आनुवंशिकता कारकों के कारण होते हैं और ये काफी हद तक अपरिवर्तनीय होते हैं। कथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। टर्मन के अनुसार 90-100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो सामान्य बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी गार्डनर की मूल बहुबुद्धि है? गार्डनर अंतवैयक्तिक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। तो सीखने का पठार आमतौर पर होने वाली अनुमानित उम्र के साथ भाषा के विकास के चरण का मिलान करें। कूकना 1 से 14 माह, बड़बड़ाना 5 से 8 माह, एक शब्द चरण होलो फ्रेस्टिक 9 से 18 महीने, 2 शब्द चरण टेलीग्राफिक 19 से 24 माह। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो बालक, शिक्षक, अभिभावक, उपरोक्त सभी को। बुद्धि के निम्नलिखित स्तरों को उनकी IQ श्रेणियों के साथ सुमेलित करें। तो उच्च बुद्धि है 110 से 129, औसत बुद्धि वाले हैं तो 90 से 100, औसत बुद्धि से कम है तो 70 से 89, गिफ्टेड बुद्धि है तो 130 से अधिक। बाल विकास पर निम्नलिखित सामुदायिक प्रभावों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। परिवार, स्कूल, सहकर्मी समूह और उसके बाद है मीडिया। संज्ञानात्मक विकास के सही क्रम में निम्नलिखित आयु को व्यवस्थित कीजिए। तो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष और 12 से 15 वर्ष। गर्भ में बालक का विकसित होने में समय लगता है तो 280 दिन। सीखना है तो सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए तो उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उनके कक्षा चर्चा में शामिल करें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विकलांग के संदर्भ में समावेशन को बढ़ावा देता है? तो बाधा मुक्त पहुंच, सहायक उपकरण और उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण,
नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा के साथ साथ घर आधारित शिक्षा का चयन करें। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। तो अभिकथन ए है, अनुकूलित शारीरिक गतिविधि का संबंध विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान करने के लिए शिक्षकों की तैयारी से है। कारण, विकलांग लोगों के लिए योजना तैयार करने में अनुकूलित शारीरिक शिक्षकों की विशिष्ट भूमिका होती है ताकि छात्र शारीरिक शिक्षा गतिविधियों में अपनी पूरी क्षमता से भाग ले सके। उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभिकथन ए और आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। कॉलम ए एवं कॉलम बी में सही विकल्प का मिलान करें। विकलांगता का प्रकार दिया है एक साइड और कॉलम बी में विशेषता दिया है। डिसलेक्सिया है तो पढ़ने और भाषा की कठिनाई है। डिसग्राफिया है तो लेखन कौशल कठिनाई है। डिसकैलकुलिया है तो अंकगणितीय कौशल में कठिनाई है। डिसरथिया है तो बोलने की क्षमता में कठिनाई। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? तो शिक्षार्थी की प्रेरणा, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण रणनीतियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य है। सही जवाब ऑप्शन ए बी सी डी चारों सही है। वर्तमान समय के शिक्षक को कक्षा शिक्षण के साथ उचित रूप से अनुकूलित होने के लिए निम्नलिखित में से किस कौशल की आवश्यकता है? शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का उपयोग, विद्यार्थी की आवश्यकताओं का ज्ञान और सामग्री पर महारत। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुलेमित नहीं है? तो संज्ञानात्मक शिक्षण हमें जटिलता के निम्न स्तर पर कार्य करने में सक्षम बनाता है, ये सुमेलित नहीं है। दावा ए, एक स्थिति ए में प्राप्त प्रशिक्षण को दूसरी स्थिति बी में स्थानांतरित किया जा सकता है। कारण, ऐसा इसलिए है क्योंकि ए और बी दो स्थितियां सार्थक हैं। तो दावा ए और कथन आर दोनों सत्य हैं और कारण आर दावा ए का सही स्पष्टीकरण है। हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंट MI का सिद्धांत बताता है कि शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीके तैयार करने के लिए MI का उपयोग एक अच्छी पहल है। क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़ें। एक क्षेत्रीय अध्ययन वास्तविक जीवन में बैठक आयोजित किया जाता है। यह प्रभावी ढंग से वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, एक सही लेकिन दो दूसरा सही नहीं है। समस्या समाधान प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। समस्या की पहचान करें पहले, उसके बाद उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करना, उसके बाद तीसरे नंबर पे है संभावित समाधान उत्पन्न करना, उसके बाद चौथा करना चुने हुए समाधान को लागू करना और अंत में परिणाम का मूल्यांकन करना।
माँ को बच्चे की पहली शिक्षिका क्यों माना जाता है? बच्चे की बुनियादी शिक्षा माँ के सानिध्य में ही होती है। और दूसरा, बच्चे की माँ के साथ अनौपचारिक शिक्षा जीवन के बाद के वर्षों की औपचारिक शिक्षा की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। यदि कोई बच्चा विज्ञान के प्रयोग और कथन में त्रुटियों की पहचान करने में सक्षम है तो प्राप्त उद्देश्य है ज्ञान।